अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीजी इनसाइट्स। आज हम CS 601 की JBD सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट 20 नवंबर 2025 है, जबकि एंडिंग डेट 21 नवंबर 2025 है। यानी कि आपके पास एक दिन है ये सोल्यूशन तैयार करने के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका सिनेरियो देख लेते हैं कि हमारे पास इसका सिनेरियो क्या है। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल SDG इनसाइट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ साथ स्टूडेंट CS 403, CS 204 और इसके साथ साथ MGT 503 की डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल लेक्चर बहुत ही कम वक्त में आपको कवर करवाए गए हैं और इस तरह से कवर करवाए गए हैं कि आपकी पेपर प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। मैंने 5 लेक्चर की एक बहुत डिटेल्स 1 आवर वीडियो के नाम से न्यू ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया है, जिससे आप अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं बार बार वीडियो चेंज किए बगैर। तो आइए चलते हैं हम आज के सिनेरियो की तरफ। स्टूडेंट, हमारा सिनेरियो कुछ यूँ है कि आपको एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो वायरलेस डेटा भेज सके। वहाँ पर कुछ सेंसर लगे हों जो बैटरी पर चलते हों और डेटा को इकट्ठा करते हों। तो स्टूडेंट, सबसे पहली हमारे पास कौन सी रिक्वायरमेंट है कि हमने वायरलेस डेटा सेंड करना है और दूसरा सेंसर्स के ज़रिए सेंसर्स लगे हों और नंबर 3 पर है कि बैटरी पर चलते हों और डेटा को कलेक्ट करते हों। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमें की कंस्ट्रेंट्स दी गई हैं वो हमारे पास सबसे पहले कि मॉडरेट नॉइज़, यानी कि नॉइज़ वाला माहौल होगा। जैसे कोई भी ऐसा सिस्टम लगाना है, वहाँ उस माहौल में खलल आ सकता है। खलल किससे आ सकता है? नॉइज़ की वजह से। इसके बाद है लिमिटेड बैंडविड्थ, हमारे पास फ्रीक्वेंसी के फ़्लो के लिए रास्ता बहुत कम होगा, हम बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ ज़ाया नहीं कर सकते। इसके बाद स्टूडेंट पावर एफिशिएंसी, चूँकि हमें सेंसर बैटरी पर चलाने हैं तो इसलिए ऐसा तरीका चाहिए जो बहुत ज़्यादा बिजली ना खाता हो। इसके बाद स्टूडेंट, हमारे पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन 0 एंड 1। तो ये क्या होता है? रिसीवर को बहुत आसानी से फ़र्क पता चलना चाहिए कि हमारा जो रिसीवर है उसने 1 टाइप किया है या फिर 0 किया है। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट हमें 2 सिस्टम्स दिए गए हैं सिनेरियो के बेस पर। एक है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग यानी कि आस्क, और सेकंड है हमारे पास फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग यानी कि FSK। तो अब हमें इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है और उसको चूज़ करने की हमें 2 रीजंस लिखनी है। स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं कि हमारा जो आंसर है वो कंसाइज और कोहेरेंट होना चाहिए। टू द पॉइंट कमेंट इज रेफर टू द ओवर लेंथी इररिलेवेंट डिटेल, और आपका जो कमेंट है वो 2 से 3 लाइनों को एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। देन स्टूडेंट, वही गाइडलाइंस के आपका जो है वो पॉइंट होना चाहिए। अवॉइड करना है इररिलेवेंट डिटेल्स को। जो आपका मटीरियल है वो कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए और स्टूडेंट को कम्प्लीटली पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर। ड्यू डेट से पहले व्यू की जो मेल है उसके थ्रू आपकी GBD एक्सेप्टेड नहीं होगी। इसके साथ साथ स्टूडेंट, आपको अगर आपका जो आंसर है वो एक्स्ट्रा टाइम आपको कोई भी एक्स्ट्रा डे या एक्स्ट्रा टाइम ग्रांट नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको सबसे पहले तो मैं क्लियर करवाती हूँ कि ASK और FSK क्या होता है। स्टूडेंट, ASK हमारी नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये एक सादा सा है और इसमें हमारी जो बैंडविड्थ है वो भी लिमिटेड सी होती है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की जो डिमांड है वो यही है। लेकिन स्टूडेंट, नुकसान क्या है? इसके अंदर शोर बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। चूँकि हमें शोर की एम्पलीट्यूड को मुतासिर करना है, इसीलिए रिसीवर कंफ्यूज हो सकता है कि ये 1 है या 0 है। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं कि FSK क्या होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। तो स्टूडेंट, अब इसका हमारे पास फ़ायदा क्या होता है? हमारे पास यही सेम काम ये कर रहा होता है क्या कि ये सादा भी होता है और हमारी बैंडविड्थ भी कम इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट, ये नॉइज़ के ख़िलाफ़ बहुत मजबूत है। अगर माहौल में शोर हो तब भी फ्रिक्वेंसी तब्दील नहीं होती, इसीलिए रिसीवर आसानी से 0 और 1 के दरमियान फ़र्क को समझ सकता है। तो स्टूडेंट, इन दोनों में बेहतर कौन सा है? काम तो दोनों सेम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है कि हमारा जो काम है वो नॉइज़ से इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये फैसिलिटी हमें कौन दे रहा है? FSK। तो स्टूडेंट, हमारी प्रेफरेंसेस कौन सी होंगी? हमारी प्रेफरेंसेस में FSK ही आएगा। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। जैसे कि हमें बताया गया है कि आपका आंसर 2 से 3 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने इसकी रीज़न देनी है कि FSK इज़ लेस सस्पेक्टेबल टू द नॉइज़ देन ASK। जो हमारे पास FSK होती है वो नॉइज़ के लिहाज से कम सस्पेक्टेबल होती है, क्योंकि रिसीवर लुक्स फॉर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी चेंज। जो रिसीवर होता है वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी चेंज को देख रहा होता है, इग्नोर कर देता है हमारी वोल्टेज के स्पार्क्स को। कॉमन इन इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, जो हमारा इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर जो
वोल्टेज के स्पार्क्स होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है। इसके बाद स्टूडेंट FSK अवॉइड द एरर सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ ASK एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन चेंज डिस्पाइट, यानी कि स्टूडेंट अगर आप देखें इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो हमारा FSK है वो एरर को अवॉइड करता है जो एरर्स ASK में पैदा हो सकते हैं। और स्टूडेंट क्योंकि ये हमारा जो FSK है वो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट रहती है, जबकि जो एम्पलीट्यूड होता है वो वेरी करता रहता है, यानी कि एम्पलीट्यूड चेंज होगा, हमारी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो रिसीवर कैन ईजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन बाइनरी स्टेट्स। तो स्टूडेंट जो हमारा रिसीवर है वो आराम से डिस्टिंग्विश कर सकता है हमारी बाइनरी स्टेट्स के दरमियान। तो वो बाइनरी स्टेट्स कौन सी होती हैं? 0 और 1 आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको आज का सोल्यूशन बहुत पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए व्यू के जो नोटिफिकेशंस होते हैं उनके लिए और BScs के स्पेशल लेक्चर्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें और अपने मैक्सिमम फॉलोअर्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।